रहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त मैं इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और मगरबी बंगाल के मरकज़ी दफ्तर फुलवारी शरीफ में हूँ और इस वक्त इमारत शरिया के मरकज़ी दफ्तर में वक्फ़ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए एक हिकमत अमली वज़ा करने के लिए एक मीटिंग और एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें आगे के लाए अमल पर बातचीत हुई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक मिनट ज़रा सा, हमारे साथ जमात इस्लामी के कुछ लोग मौजूद हैं जो माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए थे। प्रोग्राम में इस मीटिंग में शिरकत हुई आपकी? जी जी जी। तो क्या ख़ास बात, आप क्या अच्छी बात लगी आपको इस मीटिंग की? अच्छी बात ये लगी कि इस एक्ट को अब वापस लेने के लिए पूरे अवाम को तैयार करना है, उनको बेदार करना है। यहाँ के मिली और दीनी जमातें हैं, जितनी तंजीमें हैं, उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी एक अलग से मीटिंग होगी और उस पर लाए अमल तैयार किया जाएगा और उस लाए अमल के तैयार करने के बाद जो तजावीज़ आई हैं उस पर मशवरे के बाद एक लाए अमल तैयार किया जाएगा। मैं हामिद अख्तर हूँ और हारून नगर सेक्टर 2 में रहता हूँ। अच्छा, माशाअल्लाह। आपको मीटिंग में क्या बेहतर लगा? क्या आप चाहते हैं कि मज़ीद इसमें बेहतरी? बात ये थी कि तमाम लोगों को बुलाया गया था, तमाम लोगों की तजावीज़ को बहुत ही गौर से सुना गया, तो ये एक अच्छा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। खानका को आप अपना तारुफ करा दें पहले खुद ही। मैं बुरहानुद्दीन अहमद, खानका कबीरिया सहसराम से हूँ। अब मीटिंग हुई थी इमारत शरिया में, क्या ख़ास बात रही मीटिंग की? ये कि जो है जो भी एक्ट आया है अब तो नाफिज कर दिया है सरकार ने। अब उसके ख़िलाफ़ हम लोग क्या क्या लीगल सारी चीज़ें क्या है कि जब हम लोग एक्शन में आएंगे तभी प्रेजेंट करना ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हमारे जो ख़िलाफ़ लोग हैं वो सतर्क ना हो जाएं कि कानूनी दांव पेच पे कहाँ पे हमारे साथ आवाम जो है, मुसलमान के जो इत्तेहाद हुआ है, जो मुसलमान की तंजीमें हैं, क्या क्या एक्शन लेने वाली हैं। तो ये थोड़ा सा प्राइवेसी ही रहे तो बेहतर है, ताकि कोर्ट में ये दिखाई दे कि क्या हमने किया है। अब कोर्ट में वो जवाब दे पाएँ कि क्या मतलब वो सक्षम हो पाएगा कि नहीं कि लड़ना उनका व्यर्थ गया। मीटिंग में यानी कौन कौन से शोबाए ज़िंदगी से, कौन कौन से शोबाए ज़िंदगी से मीटिंग में लोग शरीक थे? मतलब खानकाहों से थे, मतलब जो एडवोकेट्स वगैरह भी थे और पुलिस प्रशासन से रिलेटेड जो रिटायर्ड ऑफिसर जो वर्तमान में भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव से भी जो है, मतलब लोग सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। डॉक्टर, मेडिकल से रिलेटेड लोग थे, मिली जमात से भी थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से रिलेटेड, मिली जमात से रिलेटेड भी लोग वहाँ शामिल थे। और दूसरी बात ये है कि एक जो मतलब आवाम के लेवल पे जो बात कही गई है, ये कही गई है कि जो हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है कि हम डेवलपमेंट के लिए जो है ये बिल लेके आए हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी सेक्शन ये नहीं कहता है कि कैसे वफ़ इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट होगा। ये भी हमारे साथ सर, आप अपना तारुफ कराइए ज़रा। जी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद हामिद हुसैन। अच्छा, मीटिंग में शरीक हुए? हाँ जी। क्या हुआ? क्या रिटायर्ड प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रहा। हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने जो भी तजवीज़ लाई है वो बहुत ही आवाम के लिए बेहतरीन साबित होगी और उसके ऊपर हम लोगों को जो है चलना है, उनके आवाज़ को बुलंद करना है और तमाम यानी कस्बे देहात जहाँ में भी मुसलमान हैं वहाँ तक। सबसे पहले तो हमको वक्फ बिल के बारे में तारुफ कराना है। मसाजिद में, यहाँ तक कि स्कूलों में, बच्चों के यहाँ भी देखा, यानी ख़वातीन में भी इस तरह की जब तक तबलीग इस सिलसिले में नहीं होगी। पहले जब मीटिंग शुरू हुई तो बताया गया कि जो कुछ तरमीमात के साथ बिल लाया गया वो क्या है, वो फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह हैं, क्या बातें आई? आवाम तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल आपको तोड़ने में लगा हुआ है, वो भ्रमित करने में लगा हुआ है। इस बिल का निचोड़ यही है कि आपकी सारी चीज़ को छीन लिया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपको बरगला के रख दिया जाएगा, गांव शहर में आप परेशान हाल रहेंगे। इसलिए आज जितने लोग भी आए मीटिंग में पूरे बिहार से, माशाल्लाह अच्छा खासा तादाद में आए, सारे दानिश्वर और पढ़े लिखे विद्वान हर तंजीम के लोग आए, बहुत से इदारों मुतवल्ली आए, सज्जादा नशी आए। तो एक बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और सलाह दिया गया कि और भी तंजीमों को लेकर के और बैठिए, और फिर उसके बाद ये बहुत अच्छी बात है। और अमीर शरीयत साहब का जो हुक्म होगा आवाम उस पर लब्बैक, हम लोग उस पर लब्बैक करेगी। इसमें अब कोई वक्त बचा नहीं, अब आपके साथ
समझिए आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। हज़रत मौलाना रिजवान इस्लाही साहब अमीर जमात इस्लामी हल्का बिहार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हज़रत बहुत बहुत इस्तकबाल फिक्र टीवी पर। अभी मीटिंग हुई तमाम मिली जमात और तमाम मिली जमातों के इत्तेहाद के तौर पर ये मीटिंग हुई और आगे का लाए अमल इस मीटिंग में तय किया गया। वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ किस तरह के इक़दाम किए जाएंगे, आप हज़रात की शिरकत हुई। देखिए, ये तो अब मालूम ही है कि वक्फ कानून बन चुका है, बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो चुका है। तो अब हमारे पास दो ही रास्ते बच जाते हैं। एक रास्ता तो अदालतों के दरवाज़ा खटखटाने का है, दूसरा रास्ता जो है वो अवामी अदालत का है। तो हम दोनों, हमारे सारे अकाबरीन ने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर के यहाँ दीनी मिली जमात, जितने भी, बल्कि जो आम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो आम सेकुलर जहन के लोग हैं, सबों ने कहा है कि हम दोनों दरवाज़े खटखटाएंगे और जमहूरियत में यही तरीका राइज है। तो हम दोनों दरवाज़े खटखटाने के लिए पहले से भी सब लोगों ने तय किया था। आज की मीटिंग में भी यही लाए अमल के तौर पर बुनियादी बात यही तय हुई है कि हम अदालतों के भी दरवाज़े खटखटाएंगे और साथ ही साथ अवामी अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। जो लोगों को भी बेदार करेंगे, लोगों को बताएंगे ये हमारे साथ एक कम्युनिटी के साथ ज़्यादती हुई। जिन लोगों ने ये बात कही थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका एतमाद, तो हम ये बताना चाहेंगे आवाम को जाकर के कि इन्होंने ये पूरे एक कम्युनिटी का साथ छोड़ दिया। जमीयत उलमा अलिफ बिहार के शोबे नशर व इशाअत के नाज़िम हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब अनवारुल हुदा साहब। अभी मीटिंग में आप हज़रात शरीक हुए, क्या रहा, कैसी रही मीटिंग? हज़रत अमीर शरीयत के बुलावे पे हम लोग यहाँ पे आए हैं और इस मामले में जो कि वक्फ एक्ट बन चुका है उस पर मुहासबा करने के लिए और उस पर आंदा लाहमल तय करने के लिए यहाँ हम लोग सर जोड़ करके बैठे थे। हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, उन्होंने सराहत के साथ इस बिल की ख़राबी, इस एक्ट की ख़राबियों पर जो है ना उन्होंने नज़रसानी की, उस पर जो है लोगों को जानकारी दी और बाद में जो है लोगों से राय ली। राय लेने के बाद ऐसा पता चला कि हम लोगों को थक करके नहीं बैठना है, हम लोगों को जो है इस वक्फ एक्ट के वापस होने तक लड़ना है। और जब तक ये वक्फ एक्ट वापस नहीं हो, 2-3 तरीक़ा उन्होंने सुझाया। पहला ये था कि भाई कोर्ट के मामले से जो कुछ तंजीमें जा रही हैं, मगर अवामी तौर पर अवामी कोर्ट में भी जाना चाहिए और लोगों को बावर कराना चाहिए कि ये कितना ख़तरनाक कानून बना दिया है इन लोगों ने, जो यूसीसी और दूसरा एक्ट से उससे भी ख़तरनाक कानून है। इमारत शरिया के मरकज़ी दफ्तर में मुनक़िद मीटिंग में शरीक होने वाले कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना, मीटिंग में आप शरीक हुए, मीटिंग पर क्या तासुर है आपका, कैसी मीटिंग रही, क्या लाए अमल तय हुए? अभी जो है मौजूदा सरकार ने चंद दिन पहले वक्फ कानून जो है मंजूर किया है, उसमें मुसलमानों के औकाफ को सलब करने की सारी तदबीर इख्तियार की गई है और ये भी सूरत इख्तियार की गई है, ऐसे दफ़ात लाए गए हैं कि मज़ीद जो है कोई शख्स वक्फ करने की हिम्मत न कर सके। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अव्वल दिन से, जब से बिल ये आ गया था, सरकार लाने की कोशिश कर रही पार्लियामेंट में, उसी वक्त से इमारत शरिया, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, हम सारी तंजीमें वो कोशिशें कर रही थी कि ये बिल पास ना हो। आखिर न चाहते हुए पास कर लिया गया। अब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की क़यादत में, इमारत शरिया की हिमायत में, उनकी क़यादत में और मिली तंजीम की क़यादत में आज जो है ये मीटिंग बुलाई गई थी। इमारत शरिया ने कॉल किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और सब लोग हम लोग हाज़िर हुए। सारी तंजीम के अफराद, सारी मिली तंजीमें, मुख्तलिफ़ तबक़ात के नुमाइंदा हज़रात, चीदा हज़रात, जिस पर जो कौम भरोसा करती है और एतमाद जताती है, वो सारे अफराद यहाँ शरीक हुए और उन्होंने एक ज़बान हो कर के मुख्तलिफ़ तजावीज़ देते हुए खुलासा ये हुआ कि इसके ख़िलाफ़ हमको एहतजाज बुलंद करना है, कानून को हाथ में नहीं लेना है, लेकिन ऐसा एहतजाज करना है जिससे सरकार मजबूर हो कि वाकई ये कानून मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, उसके हक़ के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है। जनाब मौलाना ग़ुलाम अकबर क़ासमी साहब, इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद मुरादपुर पटना, हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना, इमारत शरिया में इस वक्त मीटिंग हुई थी, आपकी शिरकत हुई, मीटिंग पर ओवरऑल क्या तासुर है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमारत शरिया के खुसूसी इजलास की दावत पर, खुसूसी इस्लात के ताल्लुक़ से जो दावत मिली थी, उसमें शिरकत का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई लिहाज से ये इजलास बहुत ही कामयाब रहा और इसमें बड़े अहम बयानात तमाम शुरका के आए। अल्लाह करे कि इन तमाम आरा जो सामने आई हैं उस पर अल्लाह ताला अपनी जामा पहनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और
वक्फ़ बिल के ताल्लुक़ से जो भी तजावीज़ आई हैं उस सिलसिले में ये भी एक बात आई है कि एक कमेटी तश्कील दी जाए, वो तय करे कि किस तरीके से आगे काम करना है। जब वो कमेटी तश्कील पाएगी और जब वो कमेटी काम तश्कील पाएगी और जब तजावीज़ सामने आएंगे तो इंशाअल्लाह उस पर फिर मजबूती के साथ अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। वक्फ तरमीमी कानून जो है उसमें कुछ तनामीम पेश की थी कुछ पार्टीज़ ने, उनका दावा यह है कि इन तनामीम के बाद ये कानून बढ़िया शक्ल में आ रहा है मार्केट में, तो इस ताल्लुक़ से भी कुछ चीज़ें सामने आई क्या? जिस तरीके से उन तरामीम की वजाहत की गई इससे इस एतबार से तो कोई फ़ायदा इसमें नहीं आता, कोई इस तरमीमी से कोई खातिर ख़्वाह फ़ायदा हो, लेकिन भरकर जिस तरह के ख़दशात हैं वो अभी भी बाकी हैं और मुसलमान किसी तरह भी इस वक्फ कानून से खुश नहीं हैं। इसलिए बेहतर होता अगर इस कानून को वापस ले लिया जाता। इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड और मगरबी बंगाल के मरकज़ी दफ्तर फुलवारी शरीफ पटना में इस वक्त मीटिंग अख्ताम पजीर हो चुकी, जो वक्फ तरमीमी कानून की मुखालफत में जो एहतजाजात या आगे की तहरीक चलाई जानी है उसका लाएअमल तय करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग ख़त्म हो चुकी, कुछ लोगों के तासुरात जो मीटिंग में शरीक हुए थे लोग, शुरका के तासुरात आपके सामने आ गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना।